भाभी, आप क्या कर रही हैं? अरे दीदी, आप तो जानते हैं, घूमकर आई तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। ये वाला ट्रिप तो मेमोरेबल हो गया। इतनी थकान तो मुझे कभी हुई ही नहीं। अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आए? आपको तो सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना, आप मुझे ही बुला लेते। अरे कम से कम आवाज़ तो लगा देते। वाह भाभी, आप कितना ख्याल रखती हैं मम्मी का। अरे बहू, मैं तो तुम्हें ये बोलने आई थी कि तुम भी बहुत ज़्यादा थक गई होगी, इसीलिए तुम अब अकेले कोई काम मत करना। मधु बिटिया भी कल तक ससुराल चली जाएगी। इस बेचारी के पास भी आज का ही टाइम है रेस्ट करने के लिए। फिलहाल तुम बस इसके लिए चाय बना दो। जी मम्मी जी। वाह मम्मी, भाभी आपका कितना ख्याल रखते हैं। अरे मैं वही तुम्हें बताने वाली थी, हम भी तो इसका ख्याल रखते हैं। हमने भी तो इसे अपनी बिटिया जैसे रखा हुआ है, किसी चीज के लिए कभी रोक टोक नहीं की। मम्मी जी, वो मैं आपसे पूछने आई थी, क्या आप भी चाय पियेंगे? नहीं बहू, मैं चाय नहीं पीऊंगी। फिलहाल तो मेरा मन नहीं है चाय पीने का। लेकिन हाँ, तुम बताओ जरा मधु बिटिया को कि हमने तुम्हें बिल्कुल अपनी बिटिया के जैसे रखा है ना? जी दीदी, मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है मम्मी, चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सच में बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। बेटी होने में और बेटी जैसे होने में बहुत ही फर्क है। बेटी तो अब रेस्ट करेगी और बेटी जैसी किचन में अपना काम करेगी। अगर मेरे मम्मी भी यहाँ होते मायके वाले, तो शायद वो भी मुझे काम नहीं करने देते, क्योंकि वो भी यही बोलते कि थक कर आई हो, रेस्ट कर लो, मैं ही कर देती हूँ। यही फर्क होता है माँ में। खाना भी बन गया और बर्तन भी धुल गए। सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। शहर वाले बड़े बुआ जी आ रही हैं, मेरा मतलब तुम्हारी बुआ सास आ रही है। तो बहू देखो, किचन में भी थोड़ा काम रहेगा। और हाँ, जल्दी से बाहर का सोफा वाला कमरा भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दो। ठीक है मम्मी जी। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। अरे बिटिया, तुम इतनी थक गई हो, तुम क्या ही काम करवाओगी इसके साथ। मैं समझ सकती हूँ कि इतना ट्रैवल करने के बाद आदमी थक जाता है। मैं बहू के लिए भी इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। मायके में आकर भी क्या ही काम करोगी तुम। ससुराल में भी काम, मायके में भी काम। तुम ऐसा करो, जाकर अपना मेकअप कर लो और हाँ, अच्छे से कपड़े पहन लो। तुम इतने दिनों बाद अपनी बुआ से मिलोगी। जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है मम्मी जी। बहू, तुम भी थोड़ा काम निपटा के खुद की हालत थोड़ी सही कर लेना। और हाँ, खाने में ध्यान रहे, करेले की सब्जी जरूर बननी चाहिए। करेला तुम्हारी बुआ का फेवरेट है। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, ये मेहमान भी ना जिस दिन नहीं आनी चाहिए उसी दिन क्यों आते हैं। मैं कितना थक गई हूँ, अब तो मेरा सर दर्द भी हो रहा है। और मम्मी भी ना, बुआ सास तो मुझे पहली बार देखेगी, सजना संवरना तो मुझे चाहिए। लेकिन नहीं, इनको तो दीदी की पड़ी हुई है। क्या बुआ सास ने मेरी ननद को पहले देखा नहीं है? हद होती है किसी बात की, मैं भी इंसान हूँ। हाँ भाभी, आजकल बहुओं को ऐसे ही रखना पड़ता है, बहुत ही लाड प्यार से। और हाँ, अब हमारे जमाने की बात नहीं है, आजकल बहुएं पढ़ी लिखी हैं और हम भी तो समझदार हैं। हमारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई हैं, तो हमें इनका खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ दीदी, सही कहा आपने, मैं इसका बहुत ही ख्याल रखती हूँ। इसमें और मधु में मैंने कभी कोई अंतर नहीं किया। जैसी मुझे बहू वैसी मुझे बेटी, मैंने इसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसे रखा हुआ है। बहू, तुम ऐसी उदास सी क्यों हो? नहीं बुआ जी, वो मेरा हल्का सा सर दर्द हो रहा था और फिर मैंने कोई दवाई नहीं ली, इसीलिए ये बढ़ गया। अरे बहू, जाकर थोड़ा वार्म सर पर लगा लो। अच्छा ऐसा करो, अपने लिए चाय अच्छी सी बना लो। जी मम्मी जी। मधु बिटिया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है आज मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, उसी वजह से सर दर्द हो रहा है। बहू, तुम भी यहीं खड़ी हो और मुंह से कुछ बोल भी नहीं रही हो। जाओ, जाकर इसके लिए कुछ काढ़ा बना दो। और हाँ, रमेश को फोन करो कि आते आते दवाई लेकर आए। बिटिया तुम ठीक तो हो? नहीं मम्मी, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि मुझसे सहन नहीं किया जा रहा। कोई बात नहीं,
ठीक हो जाओगी जल्दी ही। तुम चलो, मैं तुम्हें बाम लगा देती हूँ। बहू, तुम इसके लिए अच्छी सी चाय बना लो। और हाँ, अब इसको तो चाय बनानी ही है, अपने लिए भी बना लो। चल मेरा बच्चा। अरे बहू, तुम उदास क्यों हो? नहीं बुआ जी, मैं उदास नहीं हूँ। मैं तो बस परेशान सी हो जाती हूँ कभी कभी। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं दीदी के लिए काढ़ा बना देती हूँ। सही कहा है किसी ने, बेटी में और बेटी जैसी में बहुत ही फर्क है। इसका सबक तो मैं भाभी को जरूर सिखाऊंगी। बिटिया, अब तुम जल्दी ही आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे मम्मी, आप ऐसे ही टेंशन लेती हो। और कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। जल्दी आना। मम्मी, इस बार तो मैं 20 दिन के अंदर ही आ गई। बिटिया, 20 दिन भी कितने होते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप अपना मूड सही कीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है बुआ जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी, आप उदास मत होइए। अच्छा, मधु बिटिया तो चली गई, मुझे लगता है अब आपको बहू को भी मायके भेज देना चाहिए। अरे दीदी, उसको यहाँ किस चीज की कमी है, और हमने उसे बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे रखा हुआ है। फिर भी उसके भी तो माँ बाप होंगे ना, क्या उसे उनकी याद नहीं आती होगी? उसका भी तो पीछे परिवार छूटा है, क्या उसे उनकी याद नहीं आती? जैसे आपको मधु बिटिया की याद आती है, वैसे ही इसके माँ बाप को भी इसकी याद आती होगी। तुम्हें याद भी है तुमने कब बहू को मायके भेजा था? हाँ, अभी 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले? क्या तुम इतने दिन मधु बिटिया के बिना रह लेती हो? देखो भाभी, 100 बात की एक बात, बोलने को तो आप बोल देती हैं कि आपको बहू मधु बिटिया के जैसी है, लेकिन बेटी होने में और बेटी जैसी होने में बहुत ही फर्क है। मैं तो ये कहती हूँ कि बहू को बहू ही रहने दो और उसे उसके अधिकारों से वंचित मत करो। दीदी, आप कहना क्या चाहते हैं? जो मैंने देखा बस वही कहना चाहती हूँ। जितनी टेंशन तुम मधु बिटिया के लिए लेती हो, उतनी तो तुम बहू के लिए कभी नहीं लेती। फिर क्या फायदा ऐसा बोलने में? हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती होगी, लेकिन मधु बिटिया के जैसा प्यार तुम बहू से कभी नहीं कर पाओगी। मैंने देखा इस घर में आकर कुछ बातों को। नहीं दीदी, आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ भाभी, पर आप गलत है और मैं आपको समझा रही हूँ। आप जो ये सब करते हो, क्या आपकी बहू को पता नहीं चलता? बिल्कुल पता चलता है, और वो नहीं आगे से बोल रही, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो आपकी बहुत इज्जत करती है। मैंने ऐसा क्या ही कर दिया? कल जब मधु बिटिया के सर में दर्द हुआ तब आप कितनी बेचैन हो गई, और वही दर्द 5 मिनट पहले जब बहू रानी ने बताया तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई सुनकर। अरे तो मैं आपसे बातों में लगी हुई थी। बहाने मत बनाइए भाभी, शायद मैं आपका नजरिया नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, आप खुद एक बार इस चीज के अंदर झांक कर देखिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बहू, मेरे लिए चाय बनाना और साथ में 1 कप अपने लिए भी जरूर लाना। शायद दीदी ठीक कह रही हैं। कभी कभी तो मुझे फील होता ही है कि मैंने भेदभाव किया, लेकिन यही बातें अगर बहू के मन में आ गई तो? बेटी जैसी बोलकर मैंने उससे कितना काम ले लिया, लेकिन हमेशा उन दोनों में भेदभाव किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं इस गलती को जरूर सुधारूंगी। बहू को बहू बनाकर ही रखूंगी, लेकिन प्यार मधु बिटिया के जितना करूंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।